Hello everyone, welcome to my YouTube channel AT Economics. Today we are discussing an important topic of statistics, that is mean. मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर में हम चार चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, मीन, मीडियन, मोड एंड क्वार्टाइल। इसमें से हम आज डिस्कस करने वाले हैं मीन के बारे में। मीन का मतलब है एवरेज ऑफ अ डेटा सेट एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मीन, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला है AM इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस जितने भी वेरिएबल्स हमारे पास में है डेटा xn बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n, या इसी को हम लिखते हैं समेसन ऑफ x बाई n। सिमिलरली ज्योमेट्रिक मीन के लिए फॉर्मूला है अंडर रूट x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू xn और रूट टू द पावर n। हार्मोनिक मीन के लिए फॉर्मूला है HM इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 1 बाई x1 प्लस 1 बाई x2 प्लस 1 बाई x3 प्लस जितने भी हमारे पास में डेटा अवेलेबल है 1 बाई xn। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब हम एक मैथ्स का एग्जांपल लेकर के इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास में क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 फाइंड अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ द डेटा सेट। सबसे पहले हम निकालते हैं अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है हमारा समेसन ऑफ x बाई n, दैट मीन्स 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे पास 1 2 3 4, तो 4 ये हो जाएगा 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 16 30, 30 बाई 4 7.5 हमारा अर्थमेटिक मीन निकल गया। अब हम निकालते हैं ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट n x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4, ये हो जाएगा हमारे पास में 4, 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16। इससे पहले हम पूरी तरह से तोड़ लेते हैं दो के फैक्टर्स में ही। ये हो जाएगा 2 इंटू 4 हो जाएगा 2 इंटू 2, 8 हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। सिमिलरली 16 हो जाएगा हमारा, अच्छा 16 हमारा हो जाएगा 6 है, ये 16 हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16। अब हमारा रूट का पावर 4 है, इसका मतलब ये है कि हम रूट से 4 नंबर के बदले 1 नंबर बाहर निकाल सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे 4 2 के बदले 1 2 बाहर निकलेगा रूट से। सेम इसी तरह से इन 4 2 के बदले 1 2 बाहर निकलेगा रूट से इंटू अंडर रूट हमारे पास में बच जाएगा 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, ये अंडर रूट हो जाएगा 4 टू द पावर 4। ये हमारा आंसर हो गया ज्योमेट्रिक मीन के लिए। सिमिलरली हम हार्मोनिक मीन भी निकाल सकते हैं। हार्मोनिक मीन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है HM के लिए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई 1 प्लस x1 प्लस 1 प्लस x2 प्लस जितने भी हमारे पास में टोटल ऑब्जर्वेशन है xn। यहाँ पे n टोटल 4 है डिवाइडेड बाय 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 16, ये 4 टोटल का LCM हम लेंगे, तो LCM हम पहले निकाल लेते हैं 2 4 8 एंड 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16। यहाँ पे सेम 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16। ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, तो 1 8 ज़ा 8। सिमिलरली प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, इसको सॉल्व करने पे हमारा क्या आ जाएगा
4/8 + 4, 12 + 2, 14 + 1, 15/16. That means 4 × 16/15, 64/15. ये आ जाएगा 4.267. जियोमेट्रिक मीन हम ज़्यादातर परफेक्टली तब कैलकुलेट कर पाते हैं जब हमारे पास जो डेटा होते हैं वो मल्टीपल ग्रोथ्स में बढ़ रहे होते हैं. जैसे कि हमारे पास में क्वेश्चन है 10, 100 एंड 1000. तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं. जियोमेट्रिक मीन अगर हमको इसका निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, √3, 10, 100 एंड 1000. तो ये हो जाएगा हमारा 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10. अब यहाँ पे हमारा रूट का पावर 3 है, इसलिए 3 10 के बदले हम 1 10 बाहर कर सकते हैं रूट से. सिमिलरली यहाँ पे भी 3 10 के बदले हम 1 10 बाहर करेंगे. तो हमारा जियोमेट्रिक मीन क्या आ जाएगा, 100. ये था जियोमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने का तरीका. बेसिकली हम फोकस करते हैं अर्थमेटिक मीन पे. अर्थमेटिक मीन सीखने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सीरीज़ कितने तरह की होती है, क्योंकि अलग अलग सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज़. फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज़. इंडिविजुअल सीरीज़ कहने का मतलब है जब हमारे पास में किसी एक वेरिएबल पे डेटा अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मान लीजिए एज अवेलेबल है ईयर्स में 5 लोगों का. कोई भी 5 लोग हैं जिनका आपके पास में एज आपको पता है, जैसे कि 20 किसी का एज है, 40, 60, 30, 10. इस तरह से आपके पास में एक डेटा सेट अवेलेबल है एक वेरिएबल्स पे एज पे. तो ये होता है इंडिविजुअल सीरीज़. दूसरा होता है डिस्क्रिएट सीरीज़. सेकेंड इज डिस्क्रिएट सीरीज़. डिस्क्रिएट सीरीज़ करने का मतलब है जब हमारे पास में एक वेरिएबल का डेटा अवेलेबल हो और उसके साथ साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता हो. मतलब एनी वन वेरिएबल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ ऑकरेंस. जैसे कि सेम इसी डेटा में अगर हमारे पास में एक वेरिएबल एज अवेलेबल है 10, 20, 30, 40 और 50. ठीक है, ये हमें 5 डेट अवेलेबल है. हमने 50 लोगों के बीच में मान लीजिए कि डेटा कलेक्ट किया था. तो हमारे पास में एज की फ्रीक्वेंसी है. मान लीजिए कि 50 लोगों में से 5 लोगों की एज थी 10 ईयर्स, 10 लोगों की एज थी 20 ईयर्स, 20 लोगों की एज थी 30 ईयर्स, 5 लोगों की एज थी 40 ईयर्स एंड 10 लोगों की एज थी 50 ईयर्स. तो ये हमारा एज हो गया, ये फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑकरेंस. सेम इसी तरह से तीसरा सीरीज़ होता है कंटिन्यूअस सीरीज़. कंटिन्यूअस सीरीज़ में हमारे पास में क्लास इंटरवल होता है और इसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी होती है. फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप एनुअल इनकम पे डेटा कलेक्ट करते हैं. लोगों के एनुअल इनकम पे आपके पास में डेटा है. इस एनुअल इनकम को आप डिवाइड कर सकते हैं क्लास इंटरवल में, जैसे कि 5,000 to 10,000. मान लीजिए कि कुछ लोग हैं जिनकी इनकम 5,000 से 10,000 के बीच में है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है. ऐसे कितने लोग हैं जिनकी इनकम 5,000 से 10,000 के बीच में, मान लीजिए ऐसे 10 लोग हैं. सिमिलरली 10,000 से लेके 20,000 तक कितने लोगों की इनकम है, मान लीजिए ऐसे 30 लोग हैं. तो इस तरह से आपके पास में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. इस डेटा सेट को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज़. सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन किस तरह से निकालते हैं. सबसे पहले हम आते हैं इंडिविजुअल सीरीज़. इंडिविजुअल सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए भी 2 मेथड है. सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला है, मीन को हम लोग अर्थमेटिक मीन को
एक्स बार से डिनोट करते हैं। इसमें फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स बाई एन, जो हमने अर्थमेटिक मीन का सिंपल फॉर्मूला देखा। इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस जितने भी वेरिएबल्स, जितने भी डेटा हमारे पास में अवेलेबल है, बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा मेथड होता है शॉर्टकट मेथड। इसके लिए फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड ऑफ एक्स प्लस समेशन ऑफ डी एक्स बाई एन। यहाँ पे एज्यूम्ड ऑफ एक्स है एक्स माइनस डी एक्स है हमारे पास में एक्स माइनस एज्यूम्ड ऑफ एक्स। ये जो एज्यूम्ड ऑफ एक्स है ये हमारे पास जो डेटा सेट रहेगा एक्स वेरिएबल का, उसमें से किसी एक डेटा को हम एज्यूम करेंगे, वही होता है हमारा एज्यूम्ड ऑफ एक्स। इसका हम एक मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करके बतलाते हैं। जैसे कि हमारे पास में क्वेश्चन है 5, 6, 8, 3, 9 और 11। ये हमारे पास में एक डेटा अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि एक वेरिएबल पे डेटा है, मतलब इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम आपको डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करके बतलाते हैं। सिंपल सा हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स बाई एन, दैट मीन्स 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 11 बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे पास में 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे। 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 3 22, 22 प्लस 9 31, 31 प्लस 11 42 बाई 6, दैट मीन्स 7। हमारा एक्स बार कितना आ गया 7। अब इसको हम सेम क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बतलाते हैं शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड के लिए आपको एक टेबल ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले एक हमारा होगा x, एक हमारा होगा dx। इंडिविजुअल सीरीज के लिए ये केवल आपको 2 कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा। हमारे पास x कितना है 5, 6, 8, 3, 9 एंड 11। आपको यहाँ पे dx इज इक्वल टू हम आपको क्या बतलाएं x माइनस एज्यूम्ड ऑफ x। आपको एक x एज्यूम करना होगा इसमें से, और आप ये कोशिश कीजिएगा कि जो भी हमारे पास में x का वैल्यू दिया हुआ है उसमें से कोई बीच वाला वैल्यू को हम एज्यूम्ड ऑफ x का वैल्यू माने। जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं 8, तो हमारा dx क्या हो जाएगा x माइनस 8, 5 माइनस 8 दैट मीन्स -3, 6 माइनस 8 दैट मीन्स -2, 8 माइनस 8 0, 3 माइनस 8 -5, 9 माइनस 8 1 एंड 11 माइनस 8 3। तो हमारा समेशन ऑफ dx कितना आ गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ dx इज इक्वल टू -3 -2 -5 -10 प्लस 4 दैट मीन्स -6। अब इसको हम फॉर्मूला में डाल देंगे। एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड ऑफ x प्लस समेशन ऑफ dx बाई n। एज्यूम्ड ऑफ x हमारा कितना है 8 प्लस -6 समेशन ऑफ dx है -6 यहाँ पे बाई n है हमारे पास में टोटल 6। ये हो जाएगा 8, 6 1 6 कट जाएगा, ये प्लस माइनस -1 दैट मीन्स 7। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों ही मेथड से आपको आंसर सेम मिलेगा। आप चाहे तो ये मेथड अप्लाई कीजिए, चाहे तो ये मेथड अप्लाई कीजिए। बहुत सारे अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन है तो शॉर्टकट मेथड से आप आसानी से मीन निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छे से मेरे वीडियो समझ में आते हैं तो प्लीज़ इसे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। Like the video and subscribe for more videos. Thank you.